सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोगा प्रचालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतन दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवि जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशम पापनाशमिदं शास्त्रं श्री गोमटसार जीवकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनं सार्था मासाद्य श्रीमत् नेमिचंदाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं स्तोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गरी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमटसार जी जीव कांड जी की जय। नेमिचंद्र आचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में अंजना जी विराजमान उनके चरणों में वंदना। पूज्य बाबू जी निमिचंद भाई साहब और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग सादर प्रणाम दीदी सभी को जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगली ग्रंथ गोमटसार जी जीव कांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। इसके अंदर 20 प्ररूपणा का वर्णन है जिसमें जीव का ही केवल जीव के बारे में ही बताया गया है। जीव कांड यानी जीव के बारे में जिसमें वर्णन हो। 20 प्ररूपणा गुण स्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा। 5 प्ररूपणा ये लास्ट प्ररूपणा उपयोग लास्ट में आएगी। बीच में 14 मार्गणा है। गुण स्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा 5 प्ररूपणा। फिर गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संयम दर्शन लेशा भव्यत्व सम्यक्त संधि और आहार। इस तरह से 14 मार्गणा है। इसमें हम ज्ञान मार्गणा हमारी चल रही है। ज्ञान मार्गणा में मति ज्ञान श्रुति ज्ञान हमने देखा और उसके बाद हम अवधि ज्ञान की ओर बढ़ रखे हैं। अवधि ज्ञान हम लोग सब जानते हैं 2 तरह का भव प्रत्यय गुण प्रत्यय। भव प्रत्यय ज्ञान देव और नारकी को और तीर्थंकर को होता है। गुण प्रत्यय चारों गति में हो सकता है विशेष करके त्रियंच और मनुष्य में होता है। यहाँ गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान भी चल रहा है। 3 प्रकार का होता है देशावधि ब्रह्मावधि सर्वावधि। अभी हम देशावधि को समझ रहे हैं कि द्रव्य की वृद्धि कैसी होती है। द्रव्य की वृद्धि कितने द्रव्य की वृद्धि होने से काल क्षेत्र की वृद्धि होती है। कितने क्षेत्र की वृद्धि होने से काल की वृद्धि होती है। यहाँ तक थोड़ा थोड़ा हमारा अभ्यास हुआ है। आज पुनः वहां से ले रहे हैं। थोड़ा सा विषय को दोहरा लें इसलिए बार बार मैं विषय को दोहरा रही हूँ। आगे देशावधि के 19 कांडक आने वाले हैं। अगर हम जघन्य और उत्कृष्ट याद नहीं, बीच के भेद तो अपनी जगह है। जघन्य और उत्कृष्ट द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा अगर याद नहीं रखेंगे तो थोड़ा सा कांडक उतना मजा नहीं आएगा समझने में। इसलिए मैं बार बार रोज उस चीज को दोहराती हूँ ताकि याद हो जाए। जघन्य देशावधि का या कहिए देशावधि का जघन्य द्रव्य क्या है और उत्कृष्ट द्रव्य क्या है। देशावधि का जघन्य द्रव्य कितना है, उत्कृष्ट द्रव्य कितना है। सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त जीव का जन्म के समय से तीसरे समय की जो अवगाहना है वो जघन्य द्रव्य है।
देशावधि का जघन्य द्रव्य कितना है? घनाकुल का असंख्यात्वा भाग। देशावधि का जघन्य द्रव्य कितना है? मेरी बहना, मेरे भाई, मेरे पूज्यजन, अगर हम इतना जल्दी भूलेंगे, मैं नहीं जानती हूँ। आप लोगों के लिए ये भी व्यवस्था कर दी गई कि तुरंत ऑडियो आ जाए। सबसे पहली बात, देशावधि एक मिनट अब चुप रहिए। जब मैं बोलना चालू कर दी तो देशावधि की जघन्य द्रव्य की सबसे पहली गाथा नोकम मुराल मज्जिम जो गजियम सव्विसचयम लोय विभत्तम जानदी अवरोही दब्बतो नीमा। सबसे पहली गाथा। हाँ दीदी, विश्वचोपस सहित औदारिक शरीर की औदारिक शरीर बट्टालोक इतना आएगा। बोले आप लोग तो गलत बोल गए। इतनी छोटी चीज भी बना, मतलब कैसे आप लोग। अब मैं नहीं समझ पा रही हूँ आपके आपके मन को मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि क्यों नहीं इतना सा भी कुछ उमंग आती आप लोगों में, क्यों नहीं इतनी सी भी चाहत जगती आप लोगों में। जगन्य ऐसा उगाना है घनागुल। रोज एक मिनट कोई ना बोले आप। हम समझते पता नहीं, ऑडियो देखने से पता चलेगा। एक सप्ताह से तो ऊपर हो गया और डेली 2 बार 3 बार जघन्य द्रव्य हम बोल ही देते हैं, कैसे ना कैसे। डेली डेली की आप ऑडियो सुनिएगा, आपको मिलेगा, है ना। और बार बार रिपीट करने का कारण आगे कांडक नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ठीक वो जितना लिखा रहेगा उतना समझ जाएंगे, लेकिन भाव भाषणा नहीं हो पाएगी कि क्या हो रहा है। ये भाव भाषणा आपको नहीं हो पाएगी। तो अच्छा, उत्कृष्ट दीदी द्रव्य औदारिक तक विस्तृत वो वाला है क्या, वो बटे लोग में नहीं, actually वो एक बार गुरुवार का हाथ देने पर दे सब्जी का द्वितीय विकल्प प्राप्त होता है। मैंने विकल्प पूछा क्या? एक चीज और रिक्वेस्ट करूंगी, जो ग्रंथ जैसा हो उस ग्रंथ में उतना ही उपयोग लगाना पड़ता है। इतने कम उपयोग से मत पढ़िए कि जघन्य द्रव्य पूछ रही हूँ तो आप विकल्प बता रहे हो। कुछ भी हासिल नहीं होगा और एक की गलती से सारा ग्रुप गलत समझ जाएगा। सिद्धांत में हम उलट पुलट बोलने से दिक्कत हो जाती है। मैंने सीधा प्रश्न किया जघन्य द्रव्य, अब उसमें आप विकल्प कहाँ से ले आए? विकल्प तो मैंने पूछा ही नहीं। और रोज ये गाथा मतलब गाथा के पास रोज ले जा रही हूँ मैं। नोकम मुराल मुच्चम, ये थोड़ी सी गाथा रोज बोलती हूँ मैं कि देशावधि का जघन्य द्रव्य की ये पहली गाथा है। उमंग तो आपको अपने से जगानी पड़ेगी। मैं कितना भी बोलूं कुछ नहीं होगा। 7 दिन के बाद भी अगर एक चीज हम जघन्य अभी तक याद नहीं कर, भाव पर तो पहुंचे ही नहीं है, खाली द्रव्य क्षेत्र काल ही चल रहा है अभी। उत्कृष्ट द्रव्य कितना है? लोक बराबर। उत्कृष्ट लोक द्रव्य है का जयश्री जी? लोक द्रव्य है और उतना बड़ा द्रव्य को जानेगा। एक मिनट, थोड़ा सा तर्क ना लगाइए। क्या कर रहे हैं आप लोग? लोक जितना बड़ा द्रव्य को जानेगा उत्कृष्ट देशावधि, इतने बड़े द्रव्य को यहाँ से लेके तीनों लोक वाला कि और छोटे को जानेगा। कितनी बार बताया ना कि द्रव्य छोटा होता जाएगा। जघन्य द्रव्य भावी वो है इसका ये तीसरा समय जो हो चुका है, वो भी नहीं। क्या यार, आप लोग अभी तक क्षेत्र द्रव्य नहीं समझे, रोज समझाने के बाद भी आप क्षेत्र बता रहे हैं। कैसे समझाऊं मैं? किस तरह से हाथ से आकार से बताती हूँ, फुटकल का संचय बता, सब तरह से तो बता के हार जाती हूँ मैं। अब मैं कौन सा उदाहरण लाऊं? आप लोग अभी तक यही नहीं समझे कि द्रव्य क्या है, क्षेत्र क्या है। दीदी ध्रुवाहार इज इक्वल टू देशावधि का
उत्कृष्ट हाँ, ध्रुवाहार इज इक्वल टू 2। मैं ध्रुवाहार कहाँ पूछी? उत्कृष्ट द्रव्य का ये प्रमाण पिंक आएगा वाले में जघन्य लिखा हुआ क्षेत्र। ना देशावधि का विकल्प 7 उत्कृष्ट भेद है। मैंने पिंक केवल वाले ये पूछा देशावधि का उत्कृष्ट द्रव्य कितना है। जघन्य क्षेत्र में जितना द्रव्य समा सकता है उतना द्रव्य उत्कृष्ट होगा। सबका बोर्ड बना के भेज दिए, वो दो मनो लिख के आप लोग को भेजे हैं, 7 दिन से कंटिन्यू बता रहे हैं। वो फिर अंत में हार के क्या होगा कि हम बस बताते हुए आगे निकल जाएंगे और निश्चित रूप से बस आप लोग की केवल बाचना ही होगी और कुछ नहीं होगा। इतना समझाने पर भी अगर आप लोग थोड़ा सा भी उपयोग नहीं लगाएंगे तो मैं क्या कर सकती हूँ, बोलिए। क्या पढ़ लेंगे? 10 चीज कर करके आप क्या जान जाएंगे? कोई दूसरे से भी पढ़ लेंगे फिर भी इतना तो कोई दूसरा नहीं समझाएगा। ये तो गारंटी कि 7 दिन तक एक ही सब्जेक्ट को लेके बैठा रहेगा। विकास भैया लोग का तो एक दिन में लंबा खींच जाता है, वो तो पल्ले ही नहीं पड़ेगी आप लोग को। दीदी कारमान वर्गण आएगा? नहीं, मनोवर्ग में आएगी मेरे ख्याल से। मनोवर्ग ये आ जाए विस्त्रोपचय रहित मनोवर्ग ना दीदी, आएगा विस्त्रोपचय औदारिक रहित मनोवर्ग ना। 2 हाँ, विस्त्रोपचय सहित औदारिक 2। विस्त्रोपचय रहित आएगी जो उत्कृष्ट क्षेत्र है। एक मिनट, जब एक आदमी बोल रहे तो और नहीं बोले, क्या आएगा? औदारिक शरीर विस्त्रोपचय बटे 2 क्या आएगा? जघन्य द्रव्य के लिए बोल रहा था। जघन्य द्रव्य तो अभी जघन्य द्रव्य भी कोई भी मतलब खुद से बताया नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं? 2 बोल रहे हैं? हाँ, अच्छा, आप लोग एक बार पिंक बोर्ड निकाल, इतनी देर में तो आप मोबाइल में 2 की जगह ध्रुवहार बोल दो, उसमें ध्रुवहार बटा हाँ? ध्रुव निकाल के औदारिक। रखे हैं दीदी पिंक। कारमान वर्गण आएगा? कोई नहीं आएगा। एक उत्तर भी आज आप लोग का सही नहीं आया है। एक उत्तर भी सही आता तो मेरे को लगता मैं समझाई हूँ। मेरे को तो लगा मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ आप लोगों के लिए। एक उत्तर सही नहीं दिए हैं आप लोग। दीदी जघन्य भेद तो यही है ना, औदारिक प्लस विस्त्रोपचय बटे लोक। हाँ, ठीक है। हाँ शरीर का संचय प्लस विस्त्रोपचय, औदारिक शरीर का हाँ विस्त्रोपचय बटे लोक। और बटे उत्कृष्ट लोक। द्रव्य? उत्कृष्ट द्रव्य का ये समझ में नहीं आ रहा। इसमें तो जो लिखा हुआ है उत्कृष्ट द्रव्य के हिसाब से ध्रुवाहार इज इक्वल टू 2 देशावधि का, लेकिन आप द्रव्य पूछ रहे हैं ना। उसी बोर्ड में दिया विकल्प हुआ है। है, उसी विकल्प बोर्ड में दिया 7। हुआ है। हाँ, परमावधि लिखा हुआ नीचे देशावधि का उत्कृष्ट द्रव्य, तो कारमान वर्गना बटे ध्रुवहार, सब चीज तो लिखा हुआ है। हाँ हाँ ऐसे बोलना था, कारमण वर्गना बटे ध्रुवाहार। इतना समझाने पर, इतना बोर्ड भेजने पर जब नहीं समझ में आता है तो ग्रंथ से आप लोग क्या समझ जाएंगे? पल्ला पड़ेगा कुछ भी? नहीं आ रहा दीदी, ये तो बहुत ही टफ लग रहा है मुझे तो। मतलब जैसे कि जबकि मैंने खोल के भी देखा, वापस की दीदी पूछेगी तो बोलना है, लेकिन कितनी बार कोशिश। आया द्विचरम समय में कारमान वर्गना होती है, चरम भेद कारमान वर्गना से भी आधा होता है, क्योंकि हम 2 माने इसलिए, वैसे तो बहुत कम होगा। ये कितनी बार ये शब्द आ गए? नहीं जानेंगे तो कांडक ही नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आगे कांडक आ रहा है। गाथा ही आगे, अब भी आ गई गाथा कांडक की। तो फिर से एक बार हम चारों चीज दोहरा रहे हैं। जैसा अवधि का जघन्य द्रव्य औदारिक शरीर मध्यम योग से औदारिक शरीर का संचय प्लस औदारिक शरीर का जो अनंतानंद विस्त्रोपचय होता है जोड़ के उसको लोक से विभक्त कर देंगे तो देशावधि का जघन्य द्रव्य आ जाएगा। दीदी हम लिख लेते हैं, आप थोड़ा सा धीरे भेजिए औदारिक शरीर का। अब। हाँ, ये पिंक बोर्ड में लिखा हुआ है दीदी, आप खाली वो बोर्ड को खोलिए तो आपको समझ में आ जाएगा। पिंक वाला कागज जो दीदी ने लिखा भेजा हुआ है। देखिए, ठीक मैंने है, सारा लिख के भेजा है और हाथ से हाँ बनाया मैंने। हाँ जी, ऐसा मिल भी गया। नहीं कि बुक से भेजा है। औदारिक जमा में विस्त्रोपचय, ठीक है जी, मिल गया। हाँ,
और फिर उत्कृष्ट द्रव्य क्या हो रहा है, तो हम देख रहे हैं जहाँ देशा उसी पिंक बोर्ड में औदारिक शरीर का जहाँ चरम भेद आ रहा है, उसके पहले कार्बन वर्गना आ रही है। हाँ जी, आ रही है कि नहीं? आगे जी। आ रही है। तो उत्कृष्ट भेद क्या हो गया, कार्बन वर्गना बटे ध्रुवहार हो गया, क्योंकि एक बार और ध्रुव से भाग देते हैं ध्रुवहार से, तो उत्कृष्ट भेद आ जाता है। तो क्या बन गया नियम कि देशावधि का उत्कृष्ट द्रव्य क्या होगा, कार्बन वर्गना बटे 2 ध्रुवहार, 2 नहीं सॉरी ध्रुवहार, ये इसका सूत्र हो गया। अब जो त्रिशला जी कह रही थी मनोवर्गना ये वो, कल ही ना परसों ही पढ़े हैं ना अपने लोग कि देशावधि के मध्य में ये भेद आए थे, मज्जी भेदे गाथा है, मज्जी भेदे मध्य के भेद। कार्बन वर्गना तो सबसे बारीक वर्गना कार्बन वर्गना, और उसका भी ध्रुवहार से भाग देने पर अंतिम भेद आ रहा है। मनोवर्गना ये सब तो मध्य भेदे, मध्य के भेद हैं, देशावधि के द्रव्य के मध्य के भेद हैं। तेजस वर्गना, मनोवर्गना, भाषा वर्गना। अब इसमें विश्रोपचय सहित ये सब आप लोग अपना सोचते रहिए, लेकिन वो मध्यम भेद हैं। और क्षेत्र पूछे, आपने भी क्या बता दिया, जयश्री श्राप जी से तो हमको बहुत उत्तर सही मिलने की उम्मीद रहती है, थोड़ा देती भी है सही, थोड़ा भैया की क्लास भी करी हुई है, खैर याद नहीं रहता, क्लास तो अपनी जगह चली जाती इतना दिन की। हमने पूछा द्रव्य, आपने बोल दिया लोक, लोक तो क्षेत्र है ना दीदी, लोक तो क्षेत्र है ना, द्रव्य और क्षेत्र, जब तक द्रव्य और क्षेत्र को अलग अलग नहीं समझेंगी ना, तो कुछ भी हम लोगों को पल्ले नहीं पड़ेगा। मैं क्यों इतनी बार बार पूछती हूँ, समझाती हूँ कि आप लोग को आ जाए, और मेरे लिए मैं थोड़ी दोहरा रही हूँ, मैं अपने लिए नहीं दोहरा रही हूँ, मेरा बहुत अच्छा क्लियर हो रखा है ये सब चीजें, क्योंकि मैं ऐसे भी बहुत बार पढ़ती हूँ चीजों को, मेरा आदत है पढ़ने का। तो फिर से अब एक बार रिपीट कर रही हूँ, जघन्य द्रव्य औदारिक शरीर का मध्यम योग से संचय प्लस औदारिक शरीर का विश्रोपचय बटे लोक, उत्कृष्ट देशावधि का द्रव्य, द्रव्य द्रव्य लिखना जरूरी है, कार्बन वर्गना बटे ध्रुवहार। ठीक है, कल बताएंगे सब, नहीं कोई नहीं भूलेंगे, सबको बताना है। जितने कम से कम जितने वीडियो, हमारी कविता तो खैर वीडियो ऑन करती नहीं है, लेकिन जो लोग वीडियो ऑन करते हैं, निमिचंद भाई साहब भी नहीं करते हैं, जबकि सबसे अच्छा जवाब देते हैं, तो कम से कम जो वीडियो ऑन करते हैं वो तो दीजिएगा जवाब। अब चलते हैं क्षेत्र के लिए। दीदी प्रणाम करती हूँ दीदी। और क्लियर कर दीजिए, ये जो एक आपने जन कार्बन वर्गना बटा ध्रुवहार बोला, उसके बाद में जो ये 2000 और एक विकल्प आए उसके बाद आए, ये हुआ यही उत्कृष्ट तो है ना, एक मिनट, हाँ बहुत अच्छा, नहीं समझ में आया तो कार्बन वर्गना बटे ध्रुवहार, ये क्या हुई, अर्थ संदृष्टि हुई। हम यहाँ अंक संदृष्टि से माने हैं ध्रुवहार को 2, कार्बन वर्गना आई 4096, तो कार्बन वर्गना बटे ध्रुवहार यानी 4096 बटे 2, तो क्या आ जाएगा 2048। अच्छा ठीक है। हाँ दीदी आज मंगलाचरण हुआ ही नहीं दीदी, प्रणाम करती हूँ। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक, बहुत अच्छा। सिद्धम सुद्धम शायद इसीलिए लोग जवाब नहीं दे पा रहे, मंगलाचरण नहीं हुआ इसीलिए। सिद्धम सुद्धम प्रणमीय जिनिंद्र चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणोदयम जीवस्य परुवणम बोच्छम। तो द्रव्य समझ गए, जघन्यवधि और सॉरी देशावधि का जघन्य द्रव्य, उत्कृष्ट द्रव्य, और जितना हम पढ़े हैं तेजस शरीर और विश्रोपचय सहित, फिर कारमान शरीर विश्रोपचय सहित, हाँ क्या है, शरीर, शरीर वर्गना नहीं है, ये शरीर है। फिर उसके बाद पढ़ा क्या, तेजस शरीर, तेजस वर्गना, फिर भाषा वर्गना, फिर मनोवर्गना, इन सारी वर्गनाओं से बारीक है मनो कार्बन वर्गना। हम प्लीज म्यूट करें, प्लीज म्यूट करें। कैसे समझे हम कि भाई बारीक है, इसलिए कि वो लास्ट में आ रही है, ये सब बीच में आ गई। कल हम लोगों ने देखा था ना मध्यम, परसों मध्यम भेद है, कल फिर दोबारा भी लिए थे मध्यम भेद है, ये मध्यम अवधि ज्ञान का भेद है, द्रव्य है। तेजस शरीर विश्रोपचय सहित, कारमान शरीर विश्रोपचय सहित, फिर तेजस वर्गना, भाषा वर्गना, मनोवर्गना, ये 5 चीज आई थी। ये काल 5 चीज भी आप लोगों को, मध्यम भेद आप लोगों को बताना है।
थोड़ा सा होमवर्क आप लोग को देना पड़ेगा, तभी आप लोग का उत्तर अच्छा आएगा। तो ये मध्यम भेद है। उत्कृष्ट भेद क्या हो गया? उत्कृष्ट द्रव्य क्या हो गया? कारमान वर्गना बटे ध्रुवाहार, अथवा जो हम मान रखे हैं वहां पर क्या है 4096/2 यानी 2048 द्रव्य हो गया। अब उसके बाद क्षेत्र, जघन्य क्षेत्र कितना है? का है संख्यात्मक भाग। हाँ, जघन्य जघन्य क्षेत्र गगन के अंगुल का है संख्यात्मक भाग। नहीं, सूक्ष्म निगोधिया लब्धक व्याप्तक की उत्पन्न होने की तीसरे समय की जो जघन्य अवगाहना होती है, उसका जितना क्षेत्र है उतने क्षेत्र को जघन्य अवधि ज्ञान जानता है, अर्थात उसे क्षेत्र में जो द्रव्य स्थित को जानेगा। सूक्ष्म निगोधिया सूक्ष्म निगोधिया लब्धक व्याप्तक की उत्पन्न होने से तीसरे समय में जो जघन्य अवगाहना होती है, उसका जितना क्षेत्र है उसे उतने क्षेत्र का जघन्य अवधि ज्ञान जानता है। चलिए, और कोई बोलिए कितना जानेंगे? तीसरे सूक्ष्म निगोधिया लब्धक कितनी होती है? अंगुल का असंख्यात्मक भाग, है ना? तो उतना उसका जघन्य क्षेत्र है। उत्कृष्ट क्षेत्र कितना है? लोकाकाश। लोक नहीं, लोक उत्कृष्ट पूरा लोक। क्षेत्र लोक है ना? लोकाकाश नहीं आया लिखा हुआ, इस कारण से लोक लिखा हुआ आया कि लोक है। उसके बाद समय, काल, काल का जघन्य समय कितना है? आवली बटा अतीत नहीं, अतीत के असंख्यात वर्ष काल है ना, अतीत के असंख्यात वर्ष और अनागत के भी असंख्यात वर्ष। क्या बोल जाते हैं? कितना है जघन्य काल? कितना है? अतीत के असंख्यात वर्ष काल है इसका जघन्य अवधि ज्ञान आवली के असंख्यात भाग प्रमाण का अतीत व अनागत काल को जानता है। भाव की अपेक्षा काल के असंख्यात व भाग को जानता है। एक चीज और अवली का असंख्यात्मक भाग रहेगा। आपकी भाषा न पढ़े, किताब की भाषा पढ़ के अगर आप लोग समझते हो तो हम रीडिंग मार देते हैं, आप लोग पढ़ पढ़ के समझ लीजिएगा। अभी नीचे भी करना है क्या? तो अपनी भाषा में बताइए ना, वाक्य को पढ़ दिए इसमें से, आप उसी में से पढ़ के आप अपनी भाषा में बताइए, तब ना आप जानेंगे। किताब की भाषा बोलेंगे तो आप कुछ नहीं जानेंगे। आवली बटा संख्यात। आवली का असंख्यात भाग, अनागत और आगत, ऐसे आवली के असंख्यात भाग को जानते हैं, अतीत को और अनागत को। अपनी भाषा में बोलेंगे तो आप लोग को याद रह जाएगा। और उत्कृष्ट से कितना जान रहे हैं वो भी आगे आएगा, है ना? कितना जानते हैं उत्कृष्ट से? आ चुका है कल। वैसे तो उत्कृष्ट से कितना जानते हैं? एक समय कम पल्य, एक समय कम पल्य, एक समय कम पल्ले को जानते हैं। चलिए, अभी हम समझेंगे कि सूच्यांगुल को जान रहे हैं लोग, सूच्यांगुल को, है ना? सूच्यांगुल का संख्यात्मक भाग जान रहे हैं, फिर संख्यात्मक क्षेत्र मतलब क्षेत्र में, फिर संख्यात्मक, ऐसे करते करते सूच्यांगुल आएगा, फिर 2 सूच्यांगुल आएगा, फिर 3 सूच्यांगुल आएगा, फिर 4 सूच्यांगुल आएगा, फिर 5 आएगा, ऐसे करते करते लोक आएगा। और समय कितना है? पल्ले में एक समय कम, एक पल्ले में एक समय कम। अलौकिक गणित पढ़े हैं, द्विरूप धारा। सूच्यांगुल पहले आता है कि पल्ले पहले आता है? पल्ले छोटा है कि सूच्यांगुल छोटा है? ध्यान दीजिएगा, बाबू जी ध्यान से सुनेंगे आप भी। पल्ले छोटा है। पल्ले किसकी माप है? पल्ले किसकी? हाँ, पल्ले छोटा है।
पल्ले किसकी माप है? 10 पल्ले का एक कोड़ा कोड़ी एक सागर। पल्ले किसकी माप है? पल्ले से क्या नापते हैं? आयु। क्षेत्र आयु, स्वर्ग और नरक की देव। तो समय, यहाँ आयु थोड़ी, समय को मापते हैं, समय की माप है ना? और सूच्यांगुल किसकी माप है? उच्च क्षेत्र की माप है। तो सूच्यांगुल क्षेत्र की माप है। पल्ले क्या चीज? समय की माप है। हम लोग के जैन गणित की सबसे बड़ी विशेषता क्षेत्र से समय की तुलना करके बता देना, जो एक द्विवर्ग धारा का अथवा लौकिक गणित एक अद्भुत विषय है, जिससे ये तुलनात्मक विश्लेषण वहां पर होता है। नेमिचंदाचार्य ने जीवकांड जी में किया, अपने लोग को शायद हो सकता आगे आए, मुझे पता नहीं है, तो जीवकांड का ही विषय। तो यहाँ पर जो जो सुन चुके कर चुके उनको थोड़ी सी भावभाषा होगी। पल्ले छोटा है कि सूच्यांगुल छोटा है? दीदी मैं बोलूं, छोटा है। पल्ले छोटी है। पल्ले छोटा है। पल्ले छोटा है। पल्य। कौन? जयकेश राख जी और कृष्णा जी, पल्ले छोटा आप दोनों ने कहा ना, सूच्यांगुल से। और कौन क्या बोल रहे हैं? दीदी मैंने भी कहा, हीरा जैन मैंने कोलकाता। भी कहा भाभी, भाभी मैंने भी कहा पल्ले छोटा है। पल्ले छोटा है। जी, कितना मैंने छोटा है? अंदाज वैसे नहीं कर रही हूँ कि गणित बताइए कि, तो एक होता है ना, अब जैसे मान लीजिए 1000 फुट का आदमी हो, 1 इंच का आदमी हो, 1 इंच का जी, तो कितना कहेंगे ना, बहुत ही छोटा है। तो बहुत छोटा है या थोड़ा सा छोटा है? ये काफी छोटा है, काफी समय के छोटा नाप से छोटा। पल्ले पल्ले एक- बहुत छोटा है, बहुत बहुत छोटा है। छोटा है। 1 पल्ले, 2 पल्ले, 3 पल्ले, 100 पल्ले, 1000 पल्ले, 2000 पल्ले, 1 करोड़ पल्ले, 2 करोड़ पल्ले, 10 करोड़ पल्ले। हाँ, पल्ले तो छोटा ही रहेगा। पल्ले 10 छोटा है, कोड़ा काफी कोड़ी छोटा है। पल्यों का तो समय के एक नापे छोटा सागर है। होता है, उसके बाद में सूच्यांगुल आता है। 10 कोड़ा कोड़ी पल्यों का एक सागर होता है, उसके बाद में एक सागर के बाद में सूच्यांगुल आता है, सागर के बाद में। सागर तो अपना इसमें है ही नहीं, सागर तो धारा में इसमें आता ही नहीं है। तो एक कैसे तुलना कर रहे हैं पल्ले का? और बताइए तो, जैसे एक सूच्यांगुल है और एक पल्ले है, तो क्या कैसे समझाएंगे कि ज्यादा है? कैसे तुलना कैसे करेंगे? नहीं, हमने तो ऐसे तुलना करी है, क्योंकि एक आवली में इतने सारे संख्यात समय असंख्यात समय होते हैं, तो पल्ले में जो समय होता है, तो इसका मतलब असंख्यात समय, मतलब पल्ले में जितने समय होते होंगे तो बहुत छोटा ही होता होगा। मैंने तो ऐसे सोचा अपने मन में। आप क्या चीज निकाले? मैं कुछ और बोली, आप तो कुछ और बोल गए। मैंने सूच्यांगुल और पल्ले की तुलना कर रहे हैं। अच्छा, वो काल की नाप। हाँ, आप दोनों चीज काल का बोल गए। चलिए, तुलना कैसे करते, कैसे मतलब दोनों की कैसे हमने कह दिया कि सूच्यांगुल बड़ा है, पल्ले छोटा है, तो हम कारण बताएंगे ना, बताएंगे ना कि इस ऐसे ऐसे छोटे हैं, तब तो कोई विश्वास करेगा ना। नहीं तो कहेगा ये सूच्यांगुल इतना सा है। मान लीजिए उसको प्रमाण सूच्यांगुल 1.25 इंच का ही होता है, अगर उसको हम प्रमाण अंगुल भी मान लें तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तब पल्ले भी। समय से होता है, हाँ, पल्ले में समय आते हैं, सूच्यांगुल में मैं नहीं। हाँ बोलिए। ये तो पल्ले में बताइए समय आते हैं, सूच्यांगुल हाँ, में क्षेत्र नाप आती है। हाँ, पल्ले में तो समय आते हैं हाँ, बहुत और अच्छा। सूच्यांगुल में नाप आती है। क्षेत्र का माप नाप आता है, आती है? क्षेत्र का नाप क्या हुआ? क्षेत्र का माप आएगा। नाप तो कोई चीज ही नहीं हुई ना, नाप हाँ आता दोनों हाँ, गलत है दोनों। भाभी, उत्तर मेरा गलत है, समझ नहीं आ रहा, समझ में तो आ रहा है, बोल मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या नाम देना क्षेत्र चाहिए का इसको। माप आएगा, क्षेत्र का माप बताए, हाँ, हाँ सूच्यांगुल क्षेत्र का क्षेत्र माप। का माप हाँ, आएगा। क्षेत्र का नाप बताता है। हाँ, तो समझ में क्षेत्र नहीं का आ माप तुमको तुरंत ही फिर बोलना चाहिए ना कि पल्ले पल्ले में जितने समय होते हैं, रहा। हाँ क्योंकि समय की माप है, पल्ले में जितने भी समय होते हो, जितने भी समय होते हैं, सूच्यांगुल में उससे असंख्यात उत्सर्पणी और सर्पणी में जितने समय होते हैं, उतने प्रदेश सूच्यांगुल में होते हैं। मतलब अगर एक सूच्यांगुल के आकाश के, ये बात तो बहुत बार बताए हैं, एक सूच्यांगुल के प्रदेशों पर अगर कोई एक एक समय पर पैर रखे,
एक समय पर पहले प्रदेश पर, दूसरे समय में दूसरे प्रदेश पर, तो कितना समय बीत जाएगा उस सूच्यांगुल को पूरा करने में? असंख्यात उत्सर्पणी और सरपणी काल बीत जाएगा। मतलब इतने आकाश के प्रदेश हैं उसमें, उसके समय से असंख्यात उत्सर्पणी और सरपणी काल में जितने समय होते हैं उससे ज्यादा प्रदेश सूच्यांगुल में होते हैं। सूच्यांगुल बहुत आगे जब बाद में जाके आएगा। वर्गशला का पल्ले की, पल्ले के अर्धछेद, पल्ले का वर्गमूल, फिर पल्य, और कैसे आता है ये? असंख्यात बार वर्ग 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 करते जाते थे, तब आता। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा आप लोग को। असंख्यात बार वर्ग पीते तो वर्गशला का आई थी, असंख्यात बार वर्ग करे तो अर्धछेद आए थे, असंख्यात बार वर्ग करे तो उस संख्या को, एक बार वर्ग करने से संख्या कितनी बढ़ रही है, क्योंकि सब असंख्यात है। असंख्यात को असंख्यात बार वर्ग करते हैं तो दूसरा स्टॉप आता है, तो वर्ग आता है, फिर जाकर के पल्य आता है, पल्य आता है, पल्य के बाद कितना आगे जाकर के सूच्यांगुल आता है। तो सूच्यांगुल इतना बड़ा है कि उसमें एक एक प्रदेश पर अगर हम चलें तो सारे प्रदेशों को कवर करने में हमको असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी लगेगी। चलिए, तो काल, हाँ काल का हुआ ना, आवली, और एक समय कम पल्य हो गया, काल का, क्षेत्र का हो ही गया, और अभी अपना भाव इसमें आया नहीं है। अब अपने चलते हैं अथा की ओर। इन गाथाओं को एक बार और कर देते हैं, क्योंकि कल तो दूसरी गाथा हुई थी, इतनी बढ़िया से हुई नहीं थी। अंकुल शंख भागे दब भी अप्पे गदु दुखे तमहि एगागास पदेशो। तो मैं अपनी बात करती हूँ, मतलब जैसे मैं ऐसे पढ़ूं तो मैं सबसे पहले क्लास जब बंद हो तो सबसे पहले मैं चार्ट बनाती हूँ। मेरा जो अपना आज भी अगर किसी के मुंह से नई चीज सुनती हूँ, मैं पानी भी नहीं पीती हूँ, पहले उसका चार्ट, क्योंकि बाद में भूल जाऊंगी, तो इसलिए मैं पहले उसका सुना हुआ का चार्ट बना लेती हूँ। इतनी चीजें गई, मुझे नहीं लगता मैंने जो चार्ट बना के आपको भेज दिया, मेरा मन इसका भी किया कि बनाऊं, मैंने शुरू भी किया था बनाने का, तो थोड़ा सा बनाए, फिर वो थोड़ा सा वहां पर थोड़ा गलती लिखा गया, तो फिर मेरा मन हट गया कि बहुत मेहनत लगेगी। एकागास्पदेशो बढ़ती सब पुनलोगोति, बोला अंगुल का संख्यात में भाग द्रव्य का विकल्प हो जाने पर क्षेत्र में वृद्धि होती है। कितनी होती? एकागास्पदेशो, एक आकाश प्रदेश की, बढ़ती माने बढ़ता है, ऐसे करते करते संपूर्ण लोक तक जाता है। आवलीय शंख भागो जहन कालोकमेन समयेन वर्धति देशो देशो हि वरम पल्लम समूणयम जाव। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कल इसका अर्थ हो चुका बहुत बढ़िया से, फिर भी जहां पर लगे कि नहीं हम लोग को नहीं पकड़ में आ रहा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। आवली असंख्य भागो, आवली का असंख्यात भाग जघन्य काल है, कमेना क्रम से, समयेना एक एक समय करके, बढ़ती बढ़ता है ना। आवली के असंख्य भाग जघन काल में एक एक समय करके बढ़ती माने बढ़ता है। देशो ही देशावधि वरम उत्कृष्ट पल्लम पल्य सम ऊनयम एक समय कम जाव, जब तक पल्य का एक समय कम नहीं आता है तब तक काल बढ़ता रहता है। अंगुल शंख भागम धुवरुवेन शंख वारम तो असंख्य शंख भागम असंख्य वार तो अध्रुव के। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जैसे हम लोगों ने पहले जवानी समझ रखा, फिर मैं बताती हूँ, याद नहीं होगा। द्रव्य का सूच्यांगुल बटे असंख्यात बार विकल्प हो जाने पर एक क्षेत्र की, एक प्रदेश की वृद्धि होती है। यानी जब द्रव्य में कितना असंख्यात बार, सूच्यांगुल का बटे असंख्यात मतलब असंख्यात बार, द्रव्य का विकल्प जब असंख्यात बार विकल्प हो जाते हैं तो इसको ऐसे क्यों नहीं बोलते हैं बाबूजी? द्रव्य असंख्यात बार जब बढ़ जाता है तब ऐसे क्यों नहीं बोलते हैं? ऐसे क्यों बोलते हैं कि द्रव्य के विकल्प असंख्यात बार बढ़ जाते हैं तब, हो जाते हैं तब?
चूंकि द्रव्य असंख्यातवाद बढ़ जाता का मतलब क्या निकल जाएगा, 1 इंच का द्रव्य है, 2 इंच का हो गया, 2.5 इंच का हो गया, 3 इंच का, यानी द्रव्य का आकार बढ़, यहाँ क्या है विकल्प कह रहा है, यानी चूंकि वो घटता है तो इसलिए वहां पर क्या लिखा गया कि भाई घटना है तो इसलिए विकल्प लिखा गया कि भाई द्रव्य के विकल्प जब इतने हो जाते हैं तो फिर जाकर के कहते हैं तब जाकर के समय में एक वृद्धि होगी। यानी जो आवली का संख्यात्मक भाग जान रहा है वो असंख्यात्मक भाग +1 कब होगा, जब द्रव्य के असंख्यात विकल्प हो जाएंगे तब। पकड़ में आ रहा है, समझ में आ रही है बात? एक बार बताइए। है ना त्रिशला जी, कहाँ देख रही हैं? जब मैं जवानी बढ़ाऊं अभी तो मेरी समझ में नहीं आई। एक बार फिर से बता दें। नहीं, एक बार आज मैंने आज मुझे समझ में आ गया कि आप लोगों को क्यों नहीं समझ में आता। आज मैं समझी आप लोगों को। जब कोई जवानी पढ़ाता हो ना तो उसके चेहरे को देखना चाहिए। जब मैं किताब पढ़ती हूँ तो किताब को देखना चाहिए, मैं किताब में से कुछ नहीं बता रही हूँ। यही कारण होता है, चूंकि मैं बोल रही हूँ आपको, आप दो तरफ उपयोग लगा लिए, किताब में भी पढ़ रहे हो, सुन भी रहे हो। पता चला न किताब आई है ना, न माया मिली न राम, दोनों चीज गया है ना। तो जब मैं बोलूँ ना तो उस पर शब्दों पर ध्यान दिया कीजिए, तो सब उस पर किताब में पढ़ाती हूँ, जब किताब में देखा करिए। आप कोई देख रहे हैं, हम तो सब नहीं समझ में आ तो हमारी त्रिशला जी किताब देख रही थी तो जघन्य काल में यानी आवली बटे असंख्यात +1 कब होता है, जब, सेंटेंस पूरा करिए, जब जगन्य जगन्य जब जब अवधि असंख्यात हाँ बोलिए। संख्यात विकल्प होने के बाद में एक बढ़ता है। जब द्रव्य के असंख्यात विकल्प होते हैं तब क्षेत्र का एक समय बढ़ता है, यावली बटे असंख्यात +1। असंख्यात समय होता है, असंख्यात समय +1 कब हुआ, इसके पहले जब द्रव्य असंख्यात बार विकल्प हो गया तब। जैसे मान ली 5000 प्रदेश को जान रहा है, 5000 से 4500 जाना, 4000 जाना, 3500 जाना, 3000, ऐसे घटते घटते कितनी बार घटेगा, असंख्यात बार घटेगा, है ना। छोटा होगा, घटेगा मतलब छोटा छोटा हो जाएगा, सूक्ष्म 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 होता जाएगा। कितनी बार होगा, असंख्यात बार। जब असंख्यात बार द्रव्य के विकल्प हो जाएंगे तो क्षेत्र का एक समय बढ़ेगा। इससे हम क्या समझ में आया कि द्रव्य तो बहुत बड़ा बहुत बारीक जान लेते हैं महाराज, मुनि महाराज, लेकिन समय बहुत, आवली +1 असंख्यात समय के पहले आप जाके कहे महाराज जी एक आवली पहले, चलो आवली को हम लोग सेकंड मान लेते हैं, 1 सेकंड पहले मेरी अंगूठी वहां पर गिर गई थी, महाराज जी कहेंगे हाँ भाई हमारे तो आवली से 10 आवली के असंख्यात में भाग से 10 समय बाद तक का ही हम बता सकते हैं, पूरी आवली का तो हम नहीं बता सकते। वही आप कहें कि अभी बस 2 4 5 समय पहले ऐसे था और इतना सूक्ष्म द्रव्य था, मान लीजिए द्रव्य बहुत सूक्ष्म था, वो बता देंगे, क्योंकि असंख्यात भेद हो गए, असंख्यात विकल्प बीतने पर और एक समय बढ़ा है, तो उतने समय के अंदर वो बहुत छोटे द्रव्य को भी बता सकते हैं। लेकिन अगर समय एक समय भी उससे ज्यादा हो गया तो आप भले कितना बड़ा द्रव्य, जो कि बड़ा द्रव्य को देख सकते हैं, वो जान सकते हैं, लेकिन वो नहीं बता पाएंगे क्योंकि उनके समय के भीतर नहीं है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर। चलिए फिर अब वो कह रहे हैं कि भाई वो हुआ तो आपने क्षेत्र तो बता दिया कि भाई क्षेत्र कितना बढ़ता है आकाश के प्रदेश में, नहीं हाँ उसी काल का आया ना, हाँ क्षेत्र का आ गया, दूसरा काल का आ गया। अब ये काल में एक चीज और दे रहे हैं कि आवली का असंख्य भाग जहन काल से एक एक समय कर बढ़ता है, तो कैसे बढ़ता है, जैसे आपने क्षेत्र में बताया कि क्या नाम है सो उसका द्रव्य असंख्यात बार विकल्प हो जाने पर सब प्रदेश की एक वृद्धि होती है, तो काल कैसे बढ़ता है ये बताइए। जो आवली का संख्यात्मक भाग है वो कब बढ़ता है, वो तो निकला नहीं इससे, तो उसके लिए कहे क्या कि जब अंगुल असंख्य भागम ध्रुव रूपेण
ये ऊपर तो काल कितना होता है उत्कृष्ट वो बताए हैं, नीचे की गाथा है 3 नंबर मतलब 401 नंबर गाथा। अंगुल असंख्य भागम ध्रुवे असंख्य भारम तो असंख्य संख्य भागम असंख्य भारम तो अधुवग्गे। क्या कह रहे हैं कि अंगुल असंख्य भागम, अंगुल का असंख्यात में भाग, असंख्य बारम असंख्यात बार वृद्धि होती है। किसमें? क्षेत्र में। अंगुल, अंगुल भी क्षेत्र का नाप है ना, बोला अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण, जब असंख्यात में भाग के प्रमाण असंख्यात बार होती है। पहले तो कहते हैं क्या अंगुल को असंख्यात से भाग दिए, और भागफल जैसे अंगुल 1000 है, हमने 10 से भाग दिया 100 आया, वो कितनी बार बढ़ाना? असंख्यात बार बढ़ाना है। असंख्य बारम तू, असंख्य बार बढ़ाने पर ध्रुव रूपे ना, ध्रुव रूप से वृद्धि होती है। बोला काल ऐसे हमेशा इस तरह से बढ़ता है कि अंगुल के असंख्यात्मक भाग की वृद्धि असंख्यात बार कराओ तो काल का एक समय बढ़ जाएगा। लेकिन फिर नीचे क्या करे? असंख्य संख्य भागम असंख्य बारम तो अधूय। लेकिन भैया बोले काल में बहुत, काल की वृद्धि करने के लिए बहुत अधिक विशुद्ध परिणाम चाहिए। बहुत बार ऐसा होगा, वैसी असंख्यात वृद्धि संख्यात बार हो जाएगी। असंख्यात बार, जो असंख्यात बार वृद्धि हो रही है, ऐसी असंख्यात वृद्धि कितनी बार हो रही है? संख्या असंख्य संख्यम, वो असंख्यात वृद्धि संख्यात एक ही बार में, एक बार असंख्यात हो रही थी तो एक समय बढ़ रहा था। अब इसमें क्या करें कि वैसी असंख्यात वृद्धि संख्यात बार हो जाएगी, तब जाके एक समय बढ़ेगा। बढ़ भी सकता है, यहाँ पर भी गाथा में ये चीज नहीं आई है, नहीं भी बढ़ सकता है। यानी काल के लिए कितनी भी शुद्धि चाहिए। जो वर्तमान योग में आते हैं कि असंख्यात भाव पहले का बता देते हैं, असंख्यात भाव आगे का बता देते हैं। भाव भाषणा करने की कोशिश करिएगा। क्या कर रहे हैं? आवली का संख्या, अंगुल का संख्यात्मक भाग का असंख्यात बार वृद्धि होती है, तब जाकर के एक समय बढ़ता है। ये तो ध्रुव वृद्धि हुई, ध्रुव रूप से ऐसे होती है। लेकिन बहुत बार ऐसा है कि ऐसी वृद्धि संख्यात बार हो जाती है, जबकि एक बार में हो जानी चाहिए। एक बार में एक प्रदेश बढ़ जाना चाहिए। एक बार असंख्यात बार वृद्धि हो गई तो एक प्रदेश बढ़ना चाहिए था। तो कह रहे कि नहीं, ऐसा असंख्य संख्यम, ऐसी असंख्यात वृद्धि संख्यात बार हो जाती है। असंख्य बारम तो अधुवग्गे, ये असंख्य संख्य भागम असंख्य बारम तो कई बार ऐसा असंख्यात वृद्धि संख्यात बार होने पर और असंख्य बारम और असंख्यात बार होने पर अधुवगे अधुर्व वृद्धि होती है, तब एक समय की वृद्धि होगी। यानी काल में 2 तरह की वृद्धि है। ध्रुव वृद्धि भी है कि भाई इतने इतने क्षेत्र की वृद्धि होने से एक प्रदेश बढ़ेगा, और फिर क्या कहते हैं, ऐसा भी है इतना क्षेत्र का इतना क्षेत्र बढ़ गया फिर भी हो नहीं हो, इसको अध्रुव वृद्धि कहे। जो उतने उतने से हो रही है बार बार, वो ध्रुव वृद्धि हो गई। जो कभी इतने से हो रही है वो अध्रुव वृद्धि हो गई। वो भी आगे आगे आना चाहिए कांडक वगैरह में, वो भी है कि भाई हो भी सकती, नहीं भी हो सकती है। तो दीदी इसको टेक्निकल वर्ड में नहीं बोल के अपन ऐसे बोले तो बोलचाल की भाषा में कैसे बोलेंगे? मतलब नहीं समझ में आया मुझे तो अभी। मतलब जैसे अपनी भाषा में क्षेत्र, तो इतना ही बोलना है, अपनी भाषा में तो इतना ही बोलना है कि बहुत बार असंख्यातों बार क्षेत्र की वृद्धि हो जाएगी। अपनी भाषा में बोलने के लिए असंख्यातों बार क्षेत्र, जैसे हम कल अगर पूछे तो आपको ऐसे ही कहना, असंख्यातों बार क्षेत्र की वृद्धि होगी तब एक समय बढ़ेगा। कितनी वृद्धि होगी वो अलग है। असंख्यात का संख्यातवा भाग एक बार में वृद्धि, जैसे मान लीजिए कि कोई कमाता है, 1 घंटा बेसी कमाया तो 100 रुपया दिया, फिर 1 घंटा और कमाया तो और 100 रुपया दिया, तो ये वृद्धि हो गई 100 रुपये की। अब आप 10 घंटा कमाए हो तो 10 घंटा का 100 आपको मिल गया, वो असंख्यात बार हो गया। तो असंख्यात वृद्धि जो है वो कितनी बार हो जाए? असंख्यात बार हो जाए तब एक समय की वृद्धि होती है। इस वृद्धि को ध्रुव वृद्धि कहते हैं। तो हम भाषा में क्या बोलेंगे कि बहुत बार क्षेत्र, असंख्यात बार क्षेत्र की वृद्धि होने पर एक बार एक समय की वृद्धि होती है काल में। आवली के असंख्यात में भाग +1, ये हो, इसको कहा ध्रुव वृद्धि। जितनी बार असंख्यात बार क्षेत्र वृद्धि होगी एक समय की वृद्धि हो जाएगी।
पर कहते हैं आचार्य ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, ये बताना चाह रहे हैं कि समय की वृद्धि बहुत कठिन है। आगे पीछे का बहुत बताना, बहुत समय पहले के बताने के लिए बहुत बड़ी विशुद्धि चाहिए। इसलिए ध्रुव वृद्धि भी, इस ध्रुव वृद्धि के लिए बहुत उत्कृष्ट परिणाम चाहिए। बोले तो फिर क्या होगा? तो कहते ऐसा होगा भैया, जो असंख्यात बार वृद्धि होने से एक समय बढ़ता था, वैसा एक ही बार होने से एक ही बार असंख्यात वृद्धि होती थी, एक समय बढ़ जाता था। अब दूसरी लाइन में क्या करें? वैसी असंख्यात वृद्धि संख्यात बार हो जाएगी, तब एक समय की वृद्धि होगी, वो भी जरूरी नहीं है कि हो, यानी वहां पर नहीं और आगे जाके होगी। तो इस तो तरह वो से वृद्धि किसमें होएगी? काल में, किसमें होएगी वो वृद्धि? समय में काल की बात समय चल में ना, रही है, काल में, हाँ वही। समय में बात चल रही ना, वही तो कह रहे कि समय जानना, किसी का पहले का भाव बताना, किसी का आगे का भाव बताना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत विशुद्ध परिणाम चाहिए। और काल तो एक ही बात हो गई ना, समय क्षेत्र तो अलग हो गया। पहले तो एक क्षेत्र एक मतलब जो है कि अंगुल के असंख्यात बार समान असंख्यात बार बढ़ाने पर एक क्षेत्र की मतलब एक क्षेत्र की वृद्धि हो गई। नहीं, तो लेकिन किसमें पढ़ रहे हैं आप? एक क्षेत्र के एक भाग की मतलब एक सिंगल क्षेत्र के एक भाग की वृद्धि हुई। ऊपर की लाइन का अर्थ हुआ कि अंगुल के असंख्य, हाँ ऊपर अंगुल के असंख्यात भाग ध्रुवेन ये असंख्य बारम, वो असंख्य बार बढ़ाने पर एक की वृद्धि होगी, एक क्षेत्र में एक की वृद्धि होगी। और नीचे में होगी असंख्य भागम, असंख्य बार जो असंख्य बार में एक बढ़ता था, तो ऐसे असंख्य बार संख्यात बार बढ़ाने पर भी और असंख्यात बार या असंख्यात बार बढ़ाने पर भी एक समय की वृद्धि होगी। समय अर्थात काल, है ना? हाँ, भाई कहते भाई वो पहले वाले में भी कृष्णा जी काल ही होगा। क्षेत्र की वृद्धि होने पर एक समय की वृद्धि होती है, सामान्य से कथन हो गया, ये ध्रुव वृद्धि है। लेकिन कहते हैं कि भाई समय इतना डिफिकल्ट है, तो ऐसे आचार्य कह रहे हैं कि ये तो हो गई ध्रुव वृद्धि, ये कब होगी, कितनी बार ये होगी, वो यहाँ नहीं बता रहे हैं। फिर कहते हैं ऐसा होगा कि वैसी असंख्यात भाग वृद्धि होने पर जो एक समय बढ़ता था, वैसे असंख्यात भाग वृद्धि संख्यात बार होने पर अथवा असंख्यात भाग होने पर समय की वृद्धि होगी, अध्रुव वृद्धि कहा गया। फिर यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ध्रुव अधुर रूवे ना अवरे खेतम ही बड़ी दे खेते। गाथा नंबर 402 है। क्या करें? अवरे खेतम ही, जघन्य क्षेत्र में, बीच से ले रहे हैं, अवरे खेतम ही जघन्य क्षेत्र में, ध्रुव अधुर्व रूवे ना, ध्रुव अधुर्व रूप से खेते बढ़ी, क्षेत्र की वृद्धि, बढ़ती खेते क्षेत्र की वृद्धि होने पर अवरे कालमी, अवरे माने जघन्य, कालमी माने सप्तमी है, कालमी, खेते खेतमी सब सप्तमी है। अवरे कालमी माने जघन्य काल में पुनो फिर एक के बढ़ती समय, एक एक समय की वृद्धि होती है। क्षेत्र में जो वृद्धि हो रही है, कहते उसी को फिर दे दिए नीचे कि जघन्य क्षेत्र में क्या हो रहा है? ध्रुव वृद्धि हो रही है, ध्रुव अध्रुव दोनों वृद्धि बता दिए कि ध्रुव रूप से वृद्धि हो रही है, एक समय की वृद्धि होगी, अध्रुव रूप से वृद्धि हो रही है एक समय। और वृद्धि कितनी हो रही है वहां पर हम लोगों ने ऊपर देखा कि अंगुल के संख्यात में भाग प्रमाण बार वृद्धि होती है। तो यहाँ पर नीचे की गाथा में वही यहाँ पर कहें कि भाई ध्रुव वृद्धि होने पर एक समय की वृद्धि होगी, अध्रुव रूप से होने से एक जगह निकाल में एक एक समय की वृद्धि होगी। फिर गाथा नंबर 400 वृद्धि का कंसेप्ट समझ में नहीं आया। क्या चीज नहीं समझ में आया? ध्रुव और अध्रुव वृद्धि इसमें क्या फर्क है? आप परीक्षा पास कर रहे हो, आपको बराबर 90 नंबर आ रहा है, आपकी जो पढ़ाई का ज्ञान है ध्रुव रूप से चल रहा है, न घटा है न बढ़ा है। एक अगली क्लास में आप गए, आप ले आए 110 नंबर, आपकी ये अध्रुव वृद्धि हुई। ध्रुव वृद्धि आपकी कितनी चल रही थी? 90 चल रही थी, है ना? अब अगली क्लास में आपका क्षयोपम बढ़ा, आपने नंबर 110 ले आए। फिर जो निश्चित ध्रुव माने निश्चित, जो निश्चित एक चल रही थी
इसमें आप दूसरे में आ गए ना, 110 में आ गए, तो ये हमेशा से तो आ नहीं रही थी, इसलिए इसको अध्रुव कर, ध्रुव मतलब अटल, अटल वृद्धि एक जैसी चल रही थी। और 110 क्या हुआ, अटल तो है नहीं, अचानक से आ गई आपकी, तो इसको अध्रुव कहा जाएगा। ये उदाहरण से तो ये समझ में आ गया, लेकिन अब इसमें जो ध्रुव अध्रुव भी बता रहे हैं वो क्या में बता रहे हैं? बता रहे हैं, अब आपको इसमें बता रहे हैं। अंगुल के असंख्यातमे भाग वृद्धि, अंगुल को असंख्यात्म भाग आप 10 समझ लो, है ना, इस भाषा से समझ में नहीं आएगा, और संख्यात को आप 100 समझ लो। तो अंगुल के असंख्यात में भाग वृद्धि असंख्यात बार, यानी 10-10 प्रदेश 100 बार बढ़े, है ना। असंख्यात हमने 100 माना है, अंगुल का असंख्यात्म भाग हमने 10 माना है। 10 की वृद्धि कितनी बार हुई, 100 बार हुई। तो जो आवली का असंख्यातवा समय है उसमें एक समय की वृद्धि हो गई। ऐसी वृद्धि होती रहेगी काल में, हमेशा इस तरह का होगा कि 10-10 वृद्धि 100 बार होगी, एक समय की वृद्धि हो जाएगी। फिर क्षेत्र में 10-10 करके 100 बार वृद्धि होगी, 10 से 10 ही होगी और 100 बार होगी, यानी असंख्यात्म भाग की वृद्धि असंख्यात बार करनी है। हमने 100 असंख्यात माना है और आवली का असंख्यात्म भाग 10 माना है। ऐसे 10-10 फिर 100 बार हुई, फिर एक ध्रुव वृद्धि हो गई, क्योंकि इतने पर एक वृद्धि होती थी, तो एक समय फिर बढ़ गया, है ना। ये तो हो गया ध्रुव वृद्धि। अब आचार्य कहते हैं कि काल की वृद्धि बहुत मुश्किल से होती है, ये ध्रुव वृद्धि हमेशा नहीं होती है, कि ऐसा समय आता है जब ये 10-10 वाली वृद्धि 100 बार किए हैं, ऐसी एक बार 100 बार करने से वृद्धि हो गई थी। अब क्या कहते हैं कि 10-10 वाली वृद्धि आप 100 बार करें, 100 वाली वृद्धि भी 100 बार करिए। अच्छा, 100 बार करिए अथवा 80 बार करिए। 100 को असंख्यात माना हमने, 80 को संख्यात मान लेते, 80 बार करिए, या तो असंख्यात का असंख्यात बार करिए, या संख्यात को असंख्यात करके संख्यात बार करिए, तो एक प्रदेश की वृद्धि होगी। वहाँ समय की वृद्धि हुई, यहाँ प्रदेश की वृद्धि हो रही है ना दीदी? मतलब हाँ, जब खाली असंख्यात बार जाने के बाद में, जैसे आप 10 और 100 में अपन माने, तो 100 तक आ जाने के बाद में एक एक समय की वृद्धि हुई। हाँ, वो क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। क्षेत्र में कितनी वृद्धि हो रही है, 0.10 किलोमीटर, 0.10 किलोमीटर, 0.10 किलोमीटर, 0.10 किलोमीटर, ऐसे 100 बार जब बढ़ा, तो देखिए कि आवली का संख्यात भाग +1 समय एक समय बढ़ गया। बोले ये तो हो गई ध्रुव वृद्धि, पर बोला ये जैसे क्षेत्र में हमने कहा, बहुत अच्छी चीज आई, आगे आएगी क्या, कि द्रव्य की वृद्धि निश्चित है कि इतने पर बढ़ेगी, कुछ अगर बढ़नी है तो इतने पर बढ़ेगी। समय निश्चित नहीं है, इतनी वृद्धि हो गई क्षेत्र की तो समय की वृद्धि हो जाए, आचार्य कहते ये निश्चित नहीं है। वैसी वृद्धि और असंख्यात बार करिए तब हो सकती है, वैसी ही वृद्धि असंख्यात बार करिए तो एक समय की वृद्धि हो जाएगी, हो ही जाएगी, ये जरूरी नहीं है, और आगे जाके होगी। क्या भाव वासना कराना चाह रहे हैं कि क्षेत्र की वृद्धि इतनी आसान नहीं है, ये काल की वृद्धि इतनी आसान नहीं है, जबकि क्षेत्र वृद्धि निश्चित है, परिणाम के साथ होती चली जाएगी, पर क्षेत्र वृद्धि, काल वृद्धि वाले परिणाम होने बहुत मुश्किल हैं। आया समझ में? आगे हाँ दीदी, नहीं, मेरी समझ में तो ये है कि जो ध्रुव वृद्धि है, हाँ म्यूट है आप, म्यूट है त्रिशला जी, म्यूट है। जो ध्रुव वृद्धि है वो तो जैसे असंख्यात बार करने के बाद में एक बार होगी, लेकिन अध्रुव वृद्धि, हाँ ध्रुव तो होगी, और अध्रुव वृद्धि के लिए जरूरी नहीं है वो संख्यात बार करें, तो वो भी अध्रुव के लिए कोई जरूरी नहीं है, चाहे वो असंख्यात बार करें या असंख्यात बार करें, जरूरी नहीं है कि वो होगी। हाँ, नहीं, वहां पर अगर होती भी है, वहां पर वो तो एक और विशेष वाचना हुई कि ऐसा नहीं कि वहां हो ही जाए, वो एक और से हो, वो तीसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि चूंकि अब संख्यात बार वृद्धि होने से समय वृद्धि हो रही थी, अब नहीं हो रही है,
अब देखा क्या जा रहा है, वैसी असंख्यात में वृद्धि हो गई, तब हो रही है। तो भैया ये अध्रुव वृद्धि है। वो अटल वृद्धि थी, ये अटल नहीं है, इतने पर आ गई। तो इतने पर भी नहीं, और संख्यातमान हो गई, तब हो गई। तो कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा, कहीं पर का मतलब उससे कम में नहीं होगी वृद्धि, उसके आगे बहुत आगे जाने पर कहीं भी हो जाएगी। तो इसलिए उसको अध्रुव वृद्धि का, क्योंकि वो ध्रुव रूप से नहीं है। ठीक है, आगे चलो। संखातीदा समय पढ़ने पर उभय दो बड्डी संखा, आगे तो कांडक आने, संखा कालम अस्य पढ़मादि कंडये गोच्छम करे पढ़मे पवम्मी। भाभी सुनो, मैं ध्रुव वृद्धि तो हो जाएगी और ध्रुव वृद्धि जरूरी नहीं की होगी। ऐसे नहीं कहे कि अध्रुव वृद्धि होगी कि जरूरी नहीं है, हम ये कहे कि कोई जरूरी नहीं कि इतना बढ़ने पर वृद्धि हो ही जाए, न भी होगी तब भी अध्रुव कहलाएगी, और आगे जाके होगी तब भी अध्रुव कहलाएगी। अध्रुव तो कहलाएगी। अच्छा अच्छा। मान लीजिए और संख्यात बार आगे जाने के बाद होती है, तो वो भी तो अध्रुव ही कहलाएगी ना, ध्रुव थोड़ी कहलाएगी। इसलिए ध्रुव वृद्धि, लेकिन कह दे कि भाई इतना बार, जैसे ध्रुव वृद्धि बनाया कि असंख्यात बार होने पर जो एक हो जाती है, तो वैसे ये नहीं बनाया कि वो संख्यात में का असंख्यात में का फिर असंख्यात बार वृद्धि होने से फिर एक समय वृद्धि हो जाती है। ये ध्रुव नहीं बनाया है, ये यहाँ पर ये समझाना चाह रहे हैं कि वहां पर हो भी जाए नहीं भी हो, वो कहलाएगी अध्रुव वृद्धि। ध्रुव वृद्धि तो असंख्यात बार में हो रही थी, वह असंख्यात का असंख्यात भाग, तो आचार्य कह रहे वहां पर हो भी जाए, चूंकि अध्रुव वृद्धि है, हो भी जाए नहीं भी हो। पढ़ में पवमी प्रथम पर्व में उभय रूप है ना, प्रथम पर्व में ध्रुव अध्रुव उभय रूप से संख्यातीदा समय असंख्यात समयों की बढ़ती माने वृद्धि होती है। कहते हैं कि पहला जो आगे कांडक बताने वाले हैं, तो वही बोल रहे हैं कि एक कांडक में जो समय की वृद्धि होती है वो कितनी होती है, बोला ध्रुव रूप से भी असंख्यात होती है और अध्रुव रूप से भी असंख्यात कितनी वृद्धि, ध्रुव रूप भी असंख्यात, एक कांडक में आगे आएगा, कांडक तब पकड़ में आएगा। क्षेत्रम कालम अस्य पढ़मादि कंडये वोचम, क्षेत्र और काल की अपेक्षा अस्य माने आश्रय से, काल और क्षेत्र और काल की अपेक्षा से पढ़मादि प्रथम आदि कंड के माने कांडकों का वोचम माने कथन करूंगा। आचार्य प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं कहूंगा, कांडक आदि का कथन करूंगा। जो कांडक मेरे समय इसके बाद वाली गाथा में आना चाहिए, तो आप लोग इसको पढ़िए जो पढ़ सकते हैं। मैं कंटिन्यू 1 घंटा बोल ले, मेरा तो पूरा होठ जीभ सब सूखने लगी। इसका पढ़ें, गाथार्थ वगैरह पढ़ें जो पढ़ सकते हैं ठीक से। मैं पढ़ रही हूँ। अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण द्रव्य विकल्प हो जाने पर क्षेत्र में एक आकाश प्रदेश बढ़ता है। आप लोग सब खूब धीरे धीरे पढ़िएगा, है ना। जहां आप लोगों को लगे कि हम नहीं समझ पा रहे हैं पूछ लीजिएगा। अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण द्रव्य विकल्प हो जाने पर क्षेत्र में एक आकाश प्रदेश बढ़ता है। असंख्यात अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण मतलब असंख्यात बार द्रव्य के विकल्प हो जाएंगे, यानी द्रव्य सूक्ष्म 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 ध्रुवाहार से भाग देंगे, सूक्ष्म होगा, फिर ध्रुवाहार से भाग देंगे और सूक्ष्म होगा, फिर ध्रुवाहार से भाग देंगे और सूक्ष्म होगा। ऐसे 1 2 3 4 100 200 500 1000 कितना कितना बताइए तो असंख्यात बार। अलौकिक गणित के हिसाब से बताइए तो ये अंगुल के अलौकिक गणित के हिसाब से मध्यम परित संख्यात को छोड़ दीजिए, युक्ता मध्यम असंख्यात, तो मध्यम असंख्याता संख्यात। चलिए, जब तक संपूर्ण लोप ना हो जावे तब तक इसी क्रम से वृद्धि करनी चाहिए। लोक प्रमाण
आवली का असंख्यात भाग जगन्य काल का प्रमाण है। वह क्रम से एक एक समय बढ़ता है जब तक देशावधि का उत्कृष्ट काल एक समय कम पल्य न हो जावे। अंगुल के असंख्यात बार ध्रुव वृद्धि होती है। अंगुल के असंख्यात विभाग व संख्यात विभाग प्रमाण असंख्यात बार अध्रुव वृद्धि होती है। जघन्य क्षेत्र में ध्रुव अध्रुव रूप से क्षेत्र वृद्धि होने पर जघन्य काल में एक एक समय की वृद्धि होती है। जघन्य क्षेत्र में ध्रुव व अध्रुव रूप से दोनों तरह से ना क्षेत्र वृद्धि होने पर जघन्य काल में एक एक समय की वृद्धि होती है। ध्रुव वृद्धि हुई, एक समय बढ़ गया। अब देखा गया ध्रुव वृद्धि होने पर नहीं बढ़ रहा, तो अध्रुव वृद्धि होने पर फिर एक समय। प्रथम पर्व में ध्रुव अध्रुव उभय रूप से असंख्यात समयों की वृद्धि होती है। क्षेत्र और काल के आश्रय से प्रथमादि कांडकों का कथन किया जाएगा। विशेषार्थ अंगुल के असंख्यात पर्व क्या है? प्रथम पर्व जो लिखा है आगे आएगा भाई साहब, आगे आएगा। आगे बोल रहे ना, आगे कहूंगा, आगे की गाथा में समझ में आएगा, यहाँ नहीं समझ में आएगा। आगे गाथा आती है तो समझाते हैं। अंगुल के असंख्यात भाग मात्र द्रव्य और भाव के विकल्प हो जाने के पश्चात जघन्य क्षेत्र के ऊपर एक आकाश प्रदेश बढ़ता है। इस प्रकार बढ़ने पर क्षेत्र का द्वितीय विकल्प होता है, परंतु काल जघन्य ही रहता है। काल की वृद्धि नहीं होती है। काल की वृद्धि क्यों नहीं हुई? 2 बार यहाँ पर क्षेत्र में वृद्धि हो गई। काल में वृद्धि क्यों नहीं हुई? काल में क्योंकि अध्रुव रहा ये कुछ भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? इस प्रकार बढ़ने पर क्षेत्र का द्वितीय विकल्प होता है, परंतु काल जगह नहीं रहता है। काल क्यों नहीं बढ़ा? अब भी कितना समझाए हैं, बाप रे बाप, कितना समझाए हैं। इसने कहा कि द्रव्य और भाव के विकल्प हो जाने के बजाय जरूरी नहीं है ना। क्षेत्र आने के बाद में काल बढ़ेगा। जरूरी वाली बात क्यों ले आते हैं? वो तो एक्सेप्शन बात है, उसको मत लाइए। एकदम आगे की गाथा पे क्यों आ जाते? उसके ऊपर भी तो गाथाएं है ना। अभी कहाँ की गाथा का चल रहा? पहली दूसरी गाथा का ही चल रहा। चौथी गाथा का विकल्प क्यों ले आते हैं? उसी से गलत हो जाता है, वही चीज ज्यादा हो जाती है। एकदम सीधा सवाल जी, क्यों नहीं हो रही वृद्धि काल में? यहाँ पर आया इस प्रकार बढ़ने पर क्षेत्र का द्वितीय विकल्प होता है। मैं इतना ये करके पढ़ रही हूँ कि लोगों को स्ट्राइक कर जाए बात। इतनी बार पढ़ने पर स्ट्राइक हो जाना चाहिए। परंतु काल जगह नहीं रहता है। काल में क्यों नहीं बढ़ा? ध्रुव मत ले आइएगा। यहाँ पर क्या कहे हैं? सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण क्षेत्र बढ़ने पर 2 ही विकल्प हुआ क्षेत्र का। असंख्यात विकल्प होगा। कितनी छोटी सी चीज, अभी 1 घंटा अभी तो भी नहीं हुई और भूल गए। अभी यही चीज तो समझा के आगे बढ़े हैं। बार बार तो समझा रहे हैं कि असंख्यात बार वृद्धि होगी तब काल में एक वृद्धि होगी। ये ध्रुव अध्रुव गाइए ना। अभी पहली बात तो यही आई कि असंख्यात बार क्षेत्र में वृद्धि होगी तो एक समय बढ़ेगा। तो वही तो आपसे पूछ रहे हैं ना। इस प्रकार बढ़ने पर क्षेत्र का द्वितीय विकल्प होगा। ये तो दूसरा ही विकल्प है, तो कहाँ से समय बढ़ेगा? कितना विकल्प होगा तब दूसरा समय बढ़ेगा। इसमें तो बहुत सारे हो जाएंगे, बहुत सारे इतने के अलावा बहुत विकल्प हो जाएंगे। घबरा रही, इतनी छोटी सी बात का उत्तर आप लोग कोई भी नहीं दे पाते हैं। नहीं दे पाते, एकदम पढ़ाने में मन नहीं लगता है। कितनी ताकत, कितना जोर लगा लगा के बोलती हूँ मैं, और कितना अभी समझाया है, कितना समझाया, बार बार बोला है। असंख्यात बार क्षेत्र की वृद्धि होने पर समय की वृद्धि नहीं होती है जल्दी, तब एक समय की होगी। हर तरह से समझाया है, पर कोई भी नहीं जवाब देते हैं आप लोग। और एकदम साफ लिखा है द्वितीय विकल्प, दूसरे विकल्प में थोड़ी क्षेत्र काल बढ़ जाएगा। चलिए, पश्चात पूर्व के द्रव्य विकल्प को आप लोग तो 3-4 अटेंड करते हैं। वो कौन भैया पढ़ा रहे हैं? हम तो उनकी 4-5 क्लास अटेंड कर लिए,
अटेंड क्या, थोड़ा सा करती हूँ, मेरे को सब पूर्वकरण का वगैरह बताते हैं, कुछ तो उनका कहीं कहीं पर तो वो आई डोंट नो, मुझे तो लगता गलत भी बोल जाते हैं, तो हम नहीं समझते हैं कि इतना समझाने पर भी मैं जितनी क्लास करी हूँ, मैं भी तो करी हूँ थोड़ी बहुत क्लास, कोई नहीं समझाता है, कोई भी नहीं समझाता है। नहीं समझाता। ऐसे समझाएगा तो शिविर लगेगा क्या 7 दिन का? नहीं लगेगा। उसके बाद तुरंत में आप लोग जवाब नहीं देते हैं, और मैं हाईलाइट कर रही हूँ पढ़ पढ़ के, द्वितीय विकल्प बार बार हाईलाइट कर रही हूँ, वो तो एक ही बार पढ़ी, हम 4 बार इसीलिए पढ़े कि याद आ जाए आप लोगों को। क्या तो आप लोगों को 2 बज गई, आप लोग को विकल्प हो गया उस क्लास में जाने का। चलिए इस पेज को पढ़ लीजिए। पश्चात पूर्व के द्रव्य विकल्प को अवस्थित भागाहार के ऊपर समखंड करके देने पर उनमें एक खंड उपरिम द्रव्य विकल्प होता है। पूर्व के भाव विकल्प को तत्प्रयोग्य असंख्यात रूपों से गुना करने पर अवधि का उपरिम भाव विकल्प होता है। इस प्रकार पुनः पुनः करके अंगुल के असंख्यातवें भाग मात्र द्रव्य और भाव के विकल्प उत्पन्न कराने चाहिए। इस प्रकार नहीं समझ में आया ये भी, कृष्णा जी हाँ, आगे तो मत बढ़िए। अभी समय नहीं समझाने का। दूसरी चीज अभी भाव का इन्होंने दिया नहीं है यहाँ, ये मुख्तार जी अपनी तरफ से दे दिए हैं। भाव मेरी समझ में आगे आना चाहिए, क्योंकि अभी तो समय द्रव्य क्षेत्र काल ही आया है, भाव आगे आएगा तब कुछ पकड़ में आएगा। ये तो उसका विशेषार्थ करके दे रहे हैं। इस प्रकार उक्त विकल्पों को उत्पन्न कराने पर द्वितीय क्षेत्र विकल्प के ऊपर एक आकाश प्रदेश को बढ़ाना चाहिए, तब क्षेत्र का तृतीय विकल्प होता है काल जगन्य ही रहता है। अब समझ आ गया, काल जगन्य रहेगा, क्योंकि तो बहुत सारे विकल्प आते रहेंगे, बहुत सारे विकल्प आते रहेंगे, बढ़ता रहेगा संख्यात बार, उसके बाद में क्षेत्र की वृद्धि होगी, एक प्रदेश इसको पढ़िए। धीरे धीरे भ्रांति से रहित निराकुल समचित श्रोताओं को संबोधित करने वाला व्याख्यानाचार्य अंगुल के असंख्यातवें भाग मात्र द्रव्य और भाव के विकल्पों को उत्पन्न करा के क्षेत्र के चतुर्थ, पंचम, छठे एवं सातवें आदि अंगुल के असंख्यातवें भाग मात्र तक अवधि के क्षेत्र विकल्पों को उत्पन्न करा के पश्चात जगन्य काल के ऊपर एक समय बढ़ावे। असंख्यात विभाग जब वृद्धि कराए हैं क्षेत्र का, अवधि के क्षेत्र विकल्पों को, तब एक समय बढ़ा है। इस प्रकार बढ़ाने पर काल का द्वितीय विकल्प होता है। फिर से अंगुल के असंख्यात भाग मात्र द्रव्य और भाव के विकल्पों के बीत जाने पर क्षेत्र में एक आकाश प्रदेश बढ़ाना चाहिए। इस क्रम से अंगुल के असंख्यात भाग मात्र क्षेत्र विकल्पों के बीत जाने पर काल में एक समय बढ़ाकर काल का तृतीय विकल्प उत्पन्न कराना चाहिए। फिर से भी अंगुल के असंख्यात में भाग, अंगुल के असंख्यात में भाग द्रव्य को करा, आगे बीत जाने पर है ना, बीत जाने पर, यहाँ बढ़ा देने पर नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि भाव वगैरह में सब में वैसे हो जाने के बाद परिणामों के बीत जाने पर उतने वैसे परिणाम बीत जाते हैं और द्रव्य के उतने विकल्प बीत जाते हैं, तब क्षेत्र में एक आकाश प्रदेश की वृद्धि होती है। फिर आकाश प्रदेशों की वृद्धि भी अंगुल के असंख्यात में भाग मात्र हो जाती है, तब एक समय की वृद्धि होती है। यहाँ तक ये निकला है। मैं तो एकदम जिसको बिल्कुल बुरी तरह थक गई, अब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, इतनी बुरी तरह थक गई। 1 घंटा एकदम लगातार बोली, अब बहुत दिमाग पे जोर डाल के बोली हूँ। अफसोस यही हो जाता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं ना, उससे आप लोग पता नहीं क्यों नहीं समझना चाहते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं। बहुत आसान चीज भी पूछते हैं तो आप लोग कोई जवाब ही नहीं देते। दीदी ऐसा नहीं है समझना नहीं चाहते, समझना तो चाहते हैं, समझ में शायद कम आ रहा है, ऐसा नहीं है, पूरा सीरियसली सुनते हैं कि आप क्या बोल रहे हो, लेकिन फिर भूल जाते हैं, क्या करें उसका। हमारे दिमाग में इतना भरा हुआ है। इतना हमको भी लग रहा है देख के आपको कि इस उम्र में आप इतना बोल के इतनी मेहनत करते हैं हमारे साथ। एक कारण और बताऊं, सारा सब आप लोग वीडियो ऑफ करके बैठ जाइए और हम भौंकते रहें, कैसा लगे? वीडियो ऑफ करके ज्ञान लेना चाहेंगे तो ज्ञान आएगा, 7 काल में नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। ये मैं नहीं कह रही हूँ आचार्यों की वाणी, मैं कौन होती करने वाली।
आप तो जिन एक तरफ तो एक मैं नहीं कहती हूँ, आप लोग गुरु माँ बाबू जी पंडित जी सब कोई कि तुम जिनवानी समझा रही हो तब तक हमारे लिए तो पूज्य हो, वो लोग जो बोलते हैं वो मैं कहना चाह रही हूँ। एक आप अपने और पूज्य के बीच में पर्दा डाल लिए। जब तक जिनवानी का कोई भी, मैं नहीं, कोई भी अगर वाचना कर रहा जिनवानी का, तब तक वो जिनवानी के रूप में बैठा हुआ आपके सामने में, है ना? तो हम तो भाभी खोलते हैं पूरा तब भी नहीं समझ पाते। हाँ, हम तो पूरा खोलते हैं तब भी नहीं समझ पाते। आप खोलते हैं, हम आज कविता जी को खास करके बोले हैं। हमारे है आप जब बोलते हैं थोड़ा समझ में तो आ जाता है, लेकिन इसको रिपीट नहीं कर पाते। नहीं हाँ? रिपीट है तो इतना समझने की कोशिश करते हैं, पढ़ते भी नहीं, खूब हैं। असल में मैं तो ना बिल्कुल रिपीट नहीं कर पाती। जो मतलब होती है ना वो पढ़ नहीं पाती, वो गर्दन में जो दर्द हो जाता है एकदम से, उसके बाद तो मैं बस 1 घंटे के बाद तो मैं बिल्कुल पागल सी हो जाती हूँ। हड्डी में हाँ, दर्द अभी इतना हो हमके जाता तो है, तकलीफ नहीं है, ठीक इतना हो जाता है, हाँ मैं बिल्कुल पागल सी हो जाती हूँ 1 घंटे से भी 2 मिनट। विशेष परिस्थिति की बात अलग है, विशेष परिस्थिति की बात अलग है, लेकिन ऐसे कहते हैं क्योंकि हम बहुत तरह से समझाने की कोशिश करते हैं और मैंने बहुत बार बोलते हैं, बता और रही आप भाभी, एक शब्द भी पूछते हैं, ऐसा आधा से ज्यादा ग्रंथ हो गया, हम समझते 2-3 शब्द इसमें आए होंगे ऐसे जिसको हमने कहा होगा आप लोगों को कि मैं देख के बताऊंगी या पूछ के बताऊंगी। कोई भी नहीं, कोशिश हाँ यही करती हूँ कि आप लोग का कोई हम देखते हैं ना, परसों तरसों आप लोग हर काल पूछ रहे थे, क्या क्या हर काल का मीनिंग है। मैं तो अब सोच रही हूँ कि उसमें क्यों, मतलब जब तक वो केसी भाई साहब कॉल करेंगे तो ठीक आके, क्योंकि हम जिनवानी को बोल रहे हैं और बोलते बोलते आपके ग्रुप में से कोई भी ग्रुप में से कोई ऐसे बोलते नहीं नहीं आगे आएगा, आप नहीं बोलो, ये तो मैं जिनवानी का अपमान कराने के लिए थोड़ी आऊंगी ग्रुप में। एकदम डायरेक्टली आप लोगों ने अपमान किया, मेरा थोड़ी किया, जिनवानी का किया। कहाँ से होगा, हो नहीं सकता, 7 काल में ज्ञान नहीं हो सकता, कोई करे ये काम चाहे। हम तो कल भी देख रहे थे बहुत गलत सलत बोला जा रहा था, अब हर काल आया, कोई कुछ बोल रहा कोई कुछ बोला, हम तो एकदम नहीं आएंगे। वो ठीक है भाई साहब प्रतिमाधारी है, मेरे भाई भी हैं, तो मैं आ जाती हूँ। वैसे वो आप लोग का ग्रुप आने, अच्छे आदमी के आने लायक ग्रुप नहीं है वो। कौन से ग्रुप की बात है दीदी? बस वो समझने वाले समझ गए। अब जिनवानी का जहाँ अपमान होता हो उस ग्रुप में तो जाना ही नहीं चाहिए। हम तो दीदी कौन ग्रुप में है, बस आपके ग्रुप में और केसी जैन भाई भैया जी के। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानि वंदमान सुनमास्तु देवी जवानी को ज्ञान को सुजो लोकालो सोबानी में सच्चे सदा दे तुम लोग। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रहे, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालन सदा यही मोक्ष का पंथ। दासन जिनवानी माता की जय। कल शायद अष्टमी है तो दोपहर की क्लास नहीं होगी, शाम वाली होगी, और इसकी रिकॉर्डिंग आज शाम को 5 बजे तक आ जाएगी। हाँ, कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? जी हम सादर प्रणाम है। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम सभी को, सादर प्रणाम, सादर पहले दीदी कुछ बोल रही है, दीदी की बात सुन लीजिए सब दीदी कोई। को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। दीदी आप क्या प्रणाम, कह बाकी भाभी, आप सभी को क्या जय कह रही थी? जिनेन्द्र। हाँ, दीदी को सादर प्रणाम, सभी को आप जय क्या कह रही थी? अभी जिनेन्द्र। कुछ कह रही थी ना नहीं वे कह रही थी 5 बजे तक आ जाएगी तुम्हारी वो रिकॉर्ड। आज? आज हाँ 5 बजे तक आ जाएगी, रिकॉर्डिंग आ जाएगी। हाँ, कल वाली तो मैंने कई बार सुनी आज, कल वाली तो मैंने आज कई बार सुनी आज। फायदा क्या हुआ बीना जी, सुने लेकिन आंसर तो करते टाइम पे अपन सब फेल थे, दिए फेल तो भले तो ही नहीं हो। कर पाए। दीदी एक बात बताऊं, फेल भले ही थे पर सुनी तो है ना, कोशिश तो करी ना। भैया दिमाग में इतना गुस्सा भरा हुआ है तो क्या करें। सुने तो है वो तो ठीक है, लेकिन हमको दीदी के सामने फेल भी नहीं होना है ना। चलो कोई कोई एक बात भी आंसर कर दे तो दीदी को थोड़ा लगेगा कि हाँ स्टूडेंट समझ रहे हैं, ऐसे हम सारे के सारे ऐसे हो जाते हैं तो बस बड़ा खराब लगता है। चलिए नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, सब्जेक्ट कड़ा नहीं। आज है, तो मैंने बार बार रिपीट करी उसी को, कल वाले को। इधर उधर चल जाता होगा, कोई चीज की आकुलता हो जाती होगी तो नहीं हो पाता होगा, ठीक है। अब हम तो दीदी किसी से किरण समझे भी नहीं है भैया, मैं तो कोई दू- क्लास व्लास भी नहीं कर रही हूँ, अपना ही पहले सोचिए, हम इसको समझने के लिए कितना माथा लगाते होंगे, पहले ये समझिए,
कि हम जब किसी से पढ़े नहीं हैं, विकास भैया की क्लास निकाल के सुनते हैं वो हमने, पर मैंने क्लास नहीं की है। एक ऑनलाइन क्लास करना और बात है। तो आप ये सोचिए कि हमको कितनी मेहनत लगानी पड़ती होगी। सारी गाथा का अर्थ तो बहुत आसानी से नहीं आ सकता ना, किसी किसी गाथा का नहीं भी पकड़ में आता है, तो हमको कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी उसके लिए। खैर उससे उस सबसे मेरे को कोई शिकायत नहीं है मेरे को, क्योंकि मेरा समय शुभ में जाता है, इसलिए मेरे को अच्छा ही लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन थोड़ी सी उमंग में थोड़ी सी ढिलाई आ जाती कि हम मेरा मेरा सब कोई जान ले, सब कोई समझ ले, इस चाह से मैं बार बार बताती जाती हूँ, बार बार रिपीट करती जाती हूँ। जिस दिन से देशावधि चला उस दिन से लेकर के बार बार उसको रिपीट कर रही हूँ, बार बार उसको रिपीट कर रही हूँ कि नहीं ऐसे नहीं इन लोग को याद होता तो मेरे बोलने से याद हो जाए, मेरे बोलने से याद हो जाए, इसी भावना से बार बार रिपीट करती हूँ। लेकिन ठीक है, अरे अब समझ रहे हैं हम भी, आप बहुत मेहनत कर रही हैं, इसीलिए पर जो है ना आपका क्षयोत्सव बढ़ रहा है, ये तो हम भी क्योंकि समझ रहे भाव हैं कि भी आप सही है ना, मेहनत आपका कर रही हैं। क्षयोत्सव बढ़ रहा है इसलिए, क्योंकि आपके भाव भी सही हैं और भाव भी हैं दोनों। नहीं आप बहुत मेहनत करिए, तो हम भी समझ रहे हैं, पर हम दूसरे भी आनंद क्षयोत्सव की चिंता नहीं आपके करके लिए अगर तो अपने क्षयोत्सव की चिंता करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरे क्षयोत्सव की तो चिंता ना ही करें। मैं कह रही हूँ कि आपको इसीलिए इतना ज्यादा ज्ञान हो रहा है। पढ़ने के लिए पढ़ती हूँ, मेरे को पढ़ने का शौक है, क्योंकि मेरे को अरे समझ में आता है इसलिए मेरे को पढ़ने का शौक है। नहीं समझ में आए तो नहीं शौक रहे, क्योंकि समझ में आता है इसलिए शौक है। तो इसलिए मुझे मेरे क्षयोत्सव की चिंता नहीं करिए कि मेरा बढ़ता है कि घटता है। आप लोग है ना, अरे थोड़ा सा बहुत विकल्पों को कोई बड़ा, अब मुझे नहीं मालूम, हो सकता है आगे जाके फिर केसी भाई साहब पढ़ा दें, फिर आपको बीना जी पढ़ा दें, फिर और कोई भी पढ़ा दें आप लोगों को, तो हो सकता है उस समय ज्यादा समझ में आए। पर तो भी अब आप लोग के मन में भाव क्या है जानिए। नहीं मैंने भाभी, तो दीदी वो क्लास छोड़ दी हम तो थी। बहुत दिल से और मन से आपकी क्लास करते हैं, पर हमारी समझ में आ भी जाता है, पर फिर हम सब भूल जाते हैं। चलिए जब आप इन पढ़ाते हैं सब समझ में भी आ जाता है, फिर बाद में कुछ नहीं है रहता। हम तो बहुत नहीं दिल से और बहुत मन कुछ से सीखा आपकी है, क्लास करते ऐसी बात नहीं है। हमने भूलते भूलते भी बहुत 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 सीखा है, बहुत जाना हैं। है, सीखा तो बहुत बहुत जाना है। ज्यादा है, पर फिर भी लेकिन वो बहुत ठीक है, ये हमारे में कम चल रहा है हमारा, लेकिन फिर भी हमने बहुत 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 जाना है। बहुत जाना है। एंड कर रही हूँ।